बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसन रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनियावी लॉग में 3 टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहला टॉपिक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो सीट एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है, उसमें कौन सी सियासी जमात जो है सीट एडजस्टमेंट के नाम पर आर पार हो सकती है, या पार्टी ही आर पार हो चुकी है। नून लीग के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और नून लीग ने किस पार्टी को लाल झंडी दिखाई है, एमकेएम के क्या मामला है, क्या स्टैंडिंग है, आईपीपी के साथ क्या मामला चल रहे हैं, और फिर मुस्लिम लीग काफ के साथ क्या मामला चल रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर कौन सी अहम तरीन शख्सियत है जो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने जा रही है, जिसका बाकायदा ऐलान जो है वो चंद घंटों बाद हो जाएगा। और उनकी शराइत क्या थी और कौन सी अहम शराइत की वजह से ये इनका पार्टी में शमूलियत का जो ऐलान है वो चलता रहा और इन पर डिस्कशन चलती रही। और अब फिर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा यानी मरकज़ी रहनुमा, पार्टी के सदर और पार्टी के कायद ने कौन सी उनकी वो शर्त जो है वो कबूल कर ली कि मजबूरन उनके आगे जो है वो घुटने टेक दिए। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं बात करता हूं कि आम इंतखाबात और मुस्लिम लीग नून की जो टिकटों की तकसीम का मामला चल रहा है, और फिर उसके साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला पर मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में जो इजाफा हुआ है। अब बुनियादी तौर पर टिकटों और सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी में इख्तिलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अक्सर व बेशतर हलकों में मजबूत लीगी उम्मीदवारों की मौजूदगी ने सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है ये खटाई में डालकर रख दिया है। बल्कि मुस्लिम लीग नून के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ चुका है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, आईपीपी, एमक्यूएम का मामला हो, मुस्लिम लीग काफ के मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला हो, ये फ़िलहाल जो है जब तक मैं बात कर रहा हूँ मामला जो है वो खटाई में पड़ने का खदशा बिल्कुल मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की मुमकिन जो है इंतखाबी इत्तेहादी जमातों ने सीट एडजस्टमेंट की मद में बहुत ज़्यादा डिमांड की है। अगर हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं लग रही। आईपीपी ने नून लीग से पंजाब की कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 40 से ज़ायद जो है नशिस्तों की डिमांड कर रखी है, और मुस्लिम लीग नून आईपीपी को इनकी डिमांड का सिर्फ 5% देने को बमुश्किल तैयार है। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, और जिन्होंने अपने हलके में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इकदाम किए और पैसा लगाया और भरपूर तरीके से उनके साथ खड़े रहे, हम उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। उनका वहाँ पर पार्टी वोट मौजूद है, तो ये बड़ी पोजीशन मजबूत है। और मुस्लिम लीग नून ने आईपीपी को कौमी असम्बली की जो मेरी इतला है लगभग 2 और पंजाब असम्बली की सिर्फ जो है वो 3 से 4 नशिस्तों पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट पर आमादगी का जो है वो जाहिर की है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज बन चुका है। अलीम खान का जो मुकाबला मरियम नवाज़ के साथ होगा, फिर अलीम खान साहब ने ही हमजा शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबले भी कागजात जमा करवा रखे हैं। यहाँ पर भी बड़ी सिचुएशन है। अब देखना यह है कि अलीम खान साहब का कितना वोट है और वो किस पोजीशन पर जीत सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का मुकाबला देखा जाए तो मुझे लगता है दोनों हलकों में मुस्लिम लीग नून जो है वो पोजीशन मजबूत रखती है। अगर हमजा शहबाज का और अलीम खान का मुकाबला हो और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ बा मुकाबला यानी मुस्लिम लीग नून और आईपीपी का मुकाबला हो, इसमें हम पीटीआई को नहीं अभी लेकर आ रहे, क्योंकि जब पीटीआई को लेकर आएंगे तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उनका ग्राउंड रियलिटीज़ पर अगर वोटर है वो मौजूद है, और कुछ वोटर इलेक्शन वाले दिन जब निकलेगा तो सिचुएशन कुछ और मुख्तलिफ होगी। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग आईपीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मौजूद है। लेकिन अगर हम इन दो पार्टियों का जायज़ा लें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून दोनों हलकों में अगर मुकाबला किया जाए आईपीपी के साथ तो वहाँ पर पोजीशन मजबूत दिखाई देती है। अब ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इनके साथ इन जगहों पर सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। फिर इतला ये भी है कि जब अलीम खान जहांगीर तरीन साहब जो आईपीपी के सरबराह हैं, उन्होंने जब पार्टी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से रब्ता किया कि जब इनकी पहली मुलाकात होनी थी, तो उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि हम आ रहे हैं। तो मेरी इतला ये है कि शायद उस मुलाकात में ये तय पाया था कि अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो उसमें मुलाकात में शरीक नहीं होंगे, सिर्फ जहांगीर तरीन साहब और ओन चौधरी साहब मौजूद होंगे। और फिर मेरी इतला ये भी है कि जो मुस्लिम लीग नून के पार्टी ज़रा ये दावा करते हैं
कि शायद जो उस मुलाकात में सिर्फ 2 सीटों के पर जो है वो डिस्कशन हुई थी, जिसमें जहांगीर तरीन साहब की थी और ओन चौधरी की थी, और ओन चौधरी वाली सीट भी टेंटेटिव थी, उस पर भी कंफर्मेशन नहीं थी। वो अपने भाई की भी सीट जो है वो कंफर्मेशन चाहते थे, लेकिन आपने देख लिया था कि ओन चौधरी साहब ने किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया था जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए थे, और वहाँ पर उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का भी मैसेज दिया और भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया, और ये एयरपोर्ट का ये वाक़या है। खैर, मुस्लिम लीग नून का ये मामला IPP के साथ चल रहा है। अब मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ के साथ जो मामला तय करने में सबसे ज़्यादा आसानी है। मुस्लिम लीग काफ ने पहले बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग नून की ऑफ़र पर जो है वो आमादगी जाहिर कर दी। अब मेरी इत्तला यह है कि मुस्लिम लीग नून के काफ लीग के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट तकरीबन 80% मामला जो है वो तय पा चुके हैं। और अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन मजबूत है, कौमी असम्बली की 3 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार है। अब काफ लीग ने मुस्लिम लीग नून से कौमी असम्बली की मजीद 2 और पंजाब असम्बली की 5 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की डिमांड कर रखी है। और पंजाब में फिर दूसरी जानिब इलेक्टेबल्स की शमूलियत ने भी मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आपने ये चीज़ नहीं भूलना कि जो मुस्लिम लीग काफ जिन हलकों में सीट एडजस्टमेंट कर रही है, वहीं पर उन्हीं के मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग काफ के ख़ानदान के अफराद भी सामने मौजूद हैं। अगर उनको भी शामिल कर लें, यानी एक तरफ अगर चौधरी शुजात है, उन्हीं के मद्दे मुकाबिल मोहन सलाई भी है, चौधरी शाफी हुसैन, सालक हुसैन, ये आपस में ख़ानदान ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लड़ रहे हैं। हाँ, मंडी बहाउद्दीन की ये करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो जो मेरी इत्तला है कि वहाँ पर इनकी पोजीशन मजबूत नहीं है। इसी तरह जो बाकी जगहों पर करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं से अगर इनको नून लीग की सपोर्ट मिल जाए तो शायद ये सीट निकालने में कामयाब हो जाए, और लेकिन वहाँ पर भी इनका टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा सीट एडजस्टमेंट होने के बाद भी। अब आ जाइए इलेक्टेबल्स का मामला। इलेक्टेबल्स की शमूलियत ने मुस्लिम लीग नून के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इलेक्टेबल्स वाले जो हलकों में मुकामी लीगी रहनुमाओं ने टिकट ना मिलने पर एक चीज़ की वाज़ह धमकी दे दी है कि वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। और जब अगर ये मामला करते हैं तो यहाँ पर मामला बहुत पेचीदा बन जाएगा, क्योंकि अब वो इलेक्टेबल्स की वो सिचुएशन भी दिखाई नहीं दे रही कि जो बातें चलती थी कि इलेक्टेबल्स आएंगे और पूरा उनके साथ जो है वो हल्के पूरी बरादरियाँ उनके साथ चलती है, पूरे गांव उनके साथ चलते हैं और वो आएंगे ठक करके सीट कंफर्म उनकी होगी। इलेक्टेबल्स वाले भी अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे कई साउथ पंजाब के हलकों में जो इलेक्टेबल्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, तो वो परेशान है। वो कहते हैं कि जो अवाम जो हमारे कहने पे चलते थे, जिनको हम कोई थोड़ा मोटा कोई चीज़ वगैरह दे देते थे, कोई गंदम पहुंचा दी, किसी का छोटा मोटा काम कर दिया, किसी को मुलाजम पे रख लिया, पूरे पूरे गांव में कई ज़मीनों पर काम कराने के लिए रख लिया, उनका ये ख्याल है कि अब उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा है, क्योंकि अब वो लोग शायद उन्हें वोट ना करें, उनका ये ख्याल है और वो परेशान दिखाई देते हैं। तो अब अगर इस मुकाबले में इलेक्टेबल्स नून लीग को सपोर्ट, नून लीग उनको टिकट देती है इलेक्टेबल्स को, और अपने कारकुन को टिकट नहीं देती, अपने रहनुमा को टिकट नहीं देती, और वो अगर आज़ाद खड़ा हो जाता है और वो अगर सपोर्ट हासिल कर जाए, जिस तरह उसने अपने वोटर को अपनी तरफ अटैच कर रखा है, और PTI को तो बिल्कुल ही मैदान से आप आउट कर रहे ना, तो उनको अगर साइड पर रख लें, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, हम तो इनकी बात कर रहे हैं, तो फिर इलेक्टेबल्स के लिए मुश्किल जो है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, और फिर मुस्लिम लीग नून के लिए भी जो है मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। ये वो सिनेरियो है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। फिर MQM के साथ भी मुस्लिम लीग नून का जो मामला है इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, ये भी मामला आगे नहीं बढ़ सके। MQM कराची समेत सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कायम करने पर इत्तफाक राय के बावजूद मामलात आगे नहीं बढ़ा सकी, और MQM ने कराची में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट पर लाल झंडी दिखा दी है। वो कहते हैं जो इंतखाबी इत्तेहाद है वो ना होने पर मुस्लिम लीग नून और MQM की सीट एडजस्टमेंट का जो खतरा सिचुएशन चल रही थी वो खतरे में पड़ गया है, और अब वो मामला जो है वो तब्दील हो गया है। अब वो ये कहते हैं कि अब मामला इस तरह नहीं चलना, क्योंकि 242 जहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब फैसल वाडा वहाँ पर जब उन्होंने सीट जीती थी तहरीक इंसाफ की, फिर जब वो ज़िमनी इलेक्शन हुए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट ले गई थी, और वहाँ पर भी काफ़ी मामला चलते रहे। तो अब इनका ख्याल ये है
कि शायद वहाँ पर मुस्लिम शहबाज शरीफ साहब खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करें, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वहाँ पर तो सेकंड नंबर पे हम खड़े थे और हम वहाँ से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह और भी वो कहते हैं एंटी पीपल्स पार्टी, यानी जो सिंध के इलाके, सिंध में तो MQM की इतनी पोजीशन मजबूत नहीं है, तो वो उस पर काफ़ी जो है वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन बनी हुई है, तो वहाँ पे शायद दोनों जो है वो अपनी पार्टी के साथ ही कंप्रोमाइज़ कर सकते, इनके साथ नहीं कर सकते। तो बहरहाल मुकाबला वहाँ पर भी सख्त है। मेरी इतला ये है कि मामला जो है वो इख्तलाफात बरकरार हैं और शायद सीट एडजस्टमेंट इनकी ना ही हो। अब आ जाइए, जो मैं बात कर रहा था मुस्लिम लीग नून में कौन सी आम शख्सियत शामिल होने जा रही है। देखिए कल यानी बुध वाले दिन मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जंग जा रहे हैं और जंग में साबिक वफाकी वजीर जो फैसल साले हयात हैं वो नून लीग में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और शमूलियत करेंगे। और फिर फैसल साले हयात के भाई असद हयात भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अब शहबाज शरीफ जंग में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे, वहाँ पर भी ये दोनों शख्सियात उनके साथ मौजूद होंगी। ये एक बड़ी कामयाबी मुस्लिम लीग नून की कि जो वो हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। फैसल साले हयात साहब से मेरा रब्ता हुआ तो मैंने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है वो तस्दीक की थी आज से चंद रोज़ कबल, लेकिन जो बस उन्होंने यही कहा था कि मामला चल रहे हैं और शमूलियत हो जाएगी। लेकिन मेरी जो इतला है जो पार्टी ज़राए से मेरे तक पहुंची वो ये थी कि फैसल साले हयात साहब से मुलाकात के लिए ख्वाजा सादर रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक साहब और राना सलाउल्लाह साहब, ये 3 रुकनी जो कमेटी थी इनको भिजवाया जा रहा था कि आप जाके मुलाकात कर लें और मामला को सेटल कर लें। लेकिन फैसल साले हयात साहब ने इनसे मुलाकात से सुना इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इनसे तो मुलाकात नहीं होगी, और अगर मुलाकात होगी तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से होगी, वो जंग में आए मुलाकात करें और फिर जो है कुछ उनके शराइत थी कि उनके मध्य मुकाबिल कोई नहीं होगा, आगे किस तरह होगा, मतलब कि PP में नीचे कौन आएगा, कुछ इस तरह की कुछ उनकी शराइत थी। मेरे ख्याल में वो तस्लीम कर ली गई और मुस्लिम लीग नून ने उनकी शराइत को तस्लीम करते हुए ये फैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब खुद वहाँ पर जाएंगे और बुध वाले दिन इनसे मुलाकात करेंगे, वो बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे और फिर एक कन्वेंशन होगा। ये मुस्लिम लीग नून में एक अच्छी जो है वो कामयाबी है जिसे हम कह सकते हैं। इन्होंने काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी पार्टी में जो है वो एक अच्छा पार्टी में इजाफा किया है, और बाकी जो आ रहे थे ना वो चंद एक इलेक्टिबल्स वो लोटे वो आ रहे थे, उनसे मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इतना फ़ायदा ना पहुँचे। लेकिन फैसल साले हयात वाली पोजीशन से मुस्लिम लीग नून को एक काफ़ी जो है वो मुस्बत किरदार देखने को मिलेगा।